श्री सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 16। इस यात्रा में आपके सहयोग का बहुत बहुत आभार है। पिछले श्लोक में भगवान ने यह बताया था कि हे पार्थ, हे अर्जुन, तुमसे पहले भी जो लोग मुमुक्षु थे, जो मोक्ष को चाहते थे, वह इस प्रकार के कर्म कर चुके हैं। तुम्हें भी उसी प्रकार के कर्म करने चाहिए। भगवान ने वहां पर कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में कहा था, परंतु इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म क्या होता है। इसे पूरे विस्तार के साथ भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म को जानने में ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। यही बात आगे भगवान इस श्लोक में बताएंगे। तो जो श्लोक है वह इस प्रकार है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। भगवान यहाँ पर कहते हैं किम कर्म, क्या कर्म है। किम कर्मेति, किम क्या अकर्म है। इति इस प्रकार जो कव्योप्यत, जो कवि है, कवि आदि यहाँ पर कहा गया है, वह भी मोहित हो जाते हैं। अब यदि हम यह बात करें कि भगवान ने यहाँ पर कवि क्यों कहा, तो कवि जो है उसे मनीषी, विद्वान कहा जाता है। या श्रुति में आप देखें तो कवि को ईश्वर भी कहा गया है। भगवान गणेश को कवियों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और कवि को ईश्वर कहा जाता है। तो भगवान का यह कह देना कि एक तरह से ईश्वर भी मोहित हो जाते हैं, तो फिर ज्ञानी की तो हम बात ही क्या करें। इसके लिए भगवान ने कहा कि जैसे भगवान के अंश अवतार परशुराम जी थे, बलराम जी थे और बुद्ध थे। तो जो परशुराम जी थे वह भी विकर्म और कर्म में मोहित हो गए थे। पिता की आज्ञा से उन्होंने अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया था, जबकि यह विकर्म था, उन्हें यह नहीं करना चाहिए था। हाँ, ऐसा भी है कि उन्होंने पिता को पसंद करके वह में माता को पुनः जीवित कर दिया था, परंतु फिर भी माता पर हाथ तो उठाया ही था, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। यह विकर्म था, क्योंकि माता का स्थान पिता से ऊपर होता है। इसके पश्चात जो परशुराम थे उन्होंने शस्त्रों को ग्रहण किया, और यहाँ तक भी हम ले सकते हैं कि उनके अवतार का जो उद्देश्य था वह सहस्त्र बाहु या फिर आताताइयों का वध था। तो उन्होंने सहस्त्र बाहु का नाश करने के पश्चात भी शस्त्रों का त्याग नहीं किया, और उन्होंने शत्रुओं से ही दुश्मनी को समझ लिया, और उसके पश्चात वह 21 बार शत्रुओं का संहार करते रहे। जो परशुराम थे वह जो जीर्ण धनुष था, वह धनुष आया ही इसीलिए था ताकि भगवान वह लीला करें और सीता माता का वर्ण कर सके, परंतु उस जीर्ण धनुष के साथ परशुराम जी ने मोह को मान लिया। उन्होंने उसके साथ अपना ममत्व स्थापित कर लिया, जिसके कारण जब वह धनुष टूटा तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। यहाँ पर भी तुम मेरे द्वारा जो मारे जा चुके हैं, भीष्म आदि, द्रोणाचार्य आदि, यह जो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, क्योंकि यह भगवान क्यों कह रहे हैं। भगवान ने कहा था कि द्रौपदी केश कर्षण के समय मैं इन भीष्मादियों को का वध कर चुका हूं। अगर लौकिक में भी आप देखें तो कोई
सम्मानीय व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि जिस पर आपको यह लगता है कि यह किसी भी परिस्थिति में अपने कर्म से नहीं चूकेगा, अपने कर्तव्य से नहीं चूकेगा। परंतु यदि वह अपने कर्तव्य से चूक जाता है तो फिर क्या वह आपके दृष्टि में उस सम्मान के लायक रहेगा? ऐसा नहीं होगा। तो यही उस सम्मानीय व्यक्ति की मृत्यु के समान है, क्योंकि भगवान ने बताया था कि अपकीर्ति जो होती है वह मृत्यु से भी बढ़कर या मृत्यु के समान होती है। यदि हम समझें कि कोई सेना का जवान है और वह देश के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है, यदि वह दूसरे देश के लोगों से साठ-गांठ करके और कोई ऐसा कार्य करे जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो क्या फिर भी वह आपकी दृष्टि में सम्मानीय या सैनिक रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वह सेना का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से च्युत हो गया और ऐसा होने पर उस समय उसकी मृत्यु ही हो गई। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि भीष्म आदि को मैं द्रौपदी केशकर्षण के समय ही मार चुका हूं, अब तो बस यह अपना पाप जी रहे हैं, जितना भी जिएंगे पाप ही जिएंगे। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि परशुराम जी ने भी उनके साथ ममत्व किया था जीर्ण धनुष के साथ, और तुम यहाँ भीष्म आदि के साथ ममत्व कर रहे हो। परशुराम ने ब्राह्मणत्व को के स्वधर्म को छोड़कर क्षत्रियों के स्वधर्म को अपनाया था, जबकि वह उनके लिए विकर्म था। और तुम यहाँ पर जो क्षत्रिय धर्म है उस स्वधर्म को छोड़कर यहाँ ब्राह्मणों के धर्म को अपनाना चाह रहे हो, तो यह भी विकर्म है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लूंगा। तो भगवान ने यह बताया कि ब्राह्मण का स्वधर्म है वह भिक्षा मांग सकता है, शिक्षा दे सकता है, परंतु क्षत्रिय का स्वधर्म भिक्षा मांगने का नहीं है। क्षत्रिय, गृहस्थ और वैष्णव यदि आप कहें तो इन्हें कभी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, इन्हें भंडारा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह संपन्न है। इनका यह कार्य है कि यह वह भंडारा करें, परंतु उसे ग्रहण ना करें, तो अपने स्वधर्म का त्याग ही पाप बन जाता है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण जी से जब परशुराम का संवाद हुआ था तो वहां पर परशुराम जी को अक्षर पर ब्रह्म का ज्ञान हुआ था। भगवान श्री राम ने जिस प्रकार अपने वचनों से परशुराम जी के मोह को दूर किया था और उनसे उनका धनुष बाण ले लिया था, उसी प्रकार मैं तुमसे तुम्हारा मोह और ये जिसे कायरता भी कह सकते हैं, कार्पण्य दोष, यह मैं तुमसे ले लूंगा और तुम्हें फिर से कर्तव्य में लगा दूंगा, जिस प्रकार परशुराम जी कर्तव्य में लग गए थे। यदि हम बलराम जी की बात करें तो बलराम जी भी अकर्म विकर्म में कर्म में मोहित हो गए थे। जिस समय धर्म युद्ध हो रहा था उस समय बलराम जी तपस्या करने चले गए, और जब युद्ध निर्णायक स्थिति पर था, जब भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया जा रहा था, तो बलराम जी भगवान का अंश होते हुए भी मोहित हो गए और वह भीमसेन को हल लेकर मारने दौड़ पड़े थे। यदि हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने भी भगवान का अंश होने के पश्चात भी, यदि हम कहें तो वेद के विरुद्ध ही प्रवचन किया है, वेद के विरुद्ध ही कार्य किया है। स्थापित करने की आवश्यकता उन्हें क्यों हुई? उन्होंने एक अलग धर्म का ही निर्माण कर दिया। तो यदि बुद्ध को भी हम भगवान का अंश माने तो बुद्ध ने भी वेद विरुद्ध कार्य किया है। भगवान कभी भी वेद विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं कि अकर्म, कर्म और विकर्म होता क्या है। यदि हम कर्म की बात करें तो कर्म से सीधा संबंध हमारा होता है। हम जो भी कर्म करते हैं जिसमें हमारा स्वयं का स्वार्थ है तो वह कर्म है, परंतु यदि हम कोई ऐसा कर्म करते हैं जिसमें हमारा स्वयं का स्वार्थ नहीं है, वह लोक कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है, जिससे और किसी व्यक्ति के जीवन में सुधार आए,
किसी और जीव को सुख प्राप्त हो और वह कर्म करने में चाहे हमें दुख ही क्यों ना हो रहा हो। शारीरिक श्रम को भी हम दुख का नाम ही लेंगे, क्योंकि लोक कल्याण का कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता है वह असंग होता है, तो उसका दुख से भी कोई संबंध नहीं होता है, परंतु लौकिक में देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, तो उसे हम अकर्म कहेंगे। और जो विकर्म होता है वह करना ही नहीं चाहिए, जैसे हमने भी आपको बताया कि विकर्म क्या है। अब यहाँ पर संबंध मान लेने में दोष क्या है, क्योंकि जो वस्तु हमें यहाँ से मिली है, इस संसार से जो हमें वस्तु मिली है, तो मिलने का अर्थ है कि वह वस्तु कभी भी हमारी थी ही नहीं। जब वह वस्तु हमारी थी ही नहीं तो फिर उससे संबंध विच्छेद कर लेना या उसका त्याग कर लेना, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि त्याग नहीं, यहाँ पर विवेक प्रधान है। विवेक ही जानता है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है, क्या कर्म है क्या अकर्म है। तो विवेक की प्रधानता है, यहाँ पर इसे हम त्याग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो वस्तु हमारी होगी हम उसी का ही त्याग कर सकते हैं। जब मैं भगवान का अंश हूँ, मैं नित्य परमात्मा का अंश हूँ, तो मैं उसका यदि त्याग करूँ तो वह त्याग हो सकता है, परंतु जो नित्य मेरा है उसका मैं त्याग कर ही नहीं सकता। और जो नित्य मेरा है ही नहीं, जो मुझे यहाँ से मिला है, उसका मैं त्याग चाहे करूं और चाहे ना करूं, वो तो मेरा है ही नहीं, वह नित्य त्याग है, वह मेरा छिन ही जाएगा। जो इसे जान लेता है, यह इस विवेक को प्रधानता देता है, वह कर्म अकर्म में विकर्म में कभी बंधता नहीं है। इसके पश्चात भगवान यहाँ पर कहते हैं, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षयसि शुभात्। भगवान कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें वह भाव बताऊंगा जिससे तुम भली प्रकार से कर्म अकर्म और विकर्म को जान जाओगे, और उसके पश्चात अशुभात् अर्थात जो अशुभ है, अशुभ क्या है, यह संसार को भी आप अशुभ कह सकते हैं। और यदि आप यह कहें कि विकर्म से आप मुक्त हो जाओगे, तो वह भी अशुभ ही होता है। संसार को अशुभ आप कह भी सकते हैं और नहीं भी, यह भगवान का आद्य अवतार है। तब भगवान का आद्य अवतार अशुभ कैसे हो सकता है? अगर आप यह देखें कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, तो वह जो मोहिनी अवतार था वह तो दुष्टों के लिए अशुभ ही था, क्योंकि जो राक्षस थे उनसे अमृत का अधिकार भगवान ने ले लिया था, जबकि वह बराबर का श्रम करने के पश्चात जो अमृत निकला था वह उसे लेने के लिए अड़े हुए थे। भगवान चाहते तो उन्हें अमृत दे सकते थे, परंतु उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि यदि उन्हें अमृत दिया जाता तो फिर वह लोक कल्याण का कार्य होने ही नहीं देते। तो इसीलिए भगवान ने उनसे वह ले लिया था। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो मोहिनी अवतार है या कोई भी अवतार जो दुष्टों का संहार करता है, तो आप उसे यही कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कर्म के एक ही कर्म के अलग अलग भेद किस प्रकार हो जाते हैं। यदि कोई देवी की उपासना कर रहा है तो यह सात्विक कर्म है, परंतु यदि वह देवी से कुछ चाहता है, कोई इच्छा उसकी है जो वह पूरी करवाना चाहता है, तो यह राजस कर्म हो जाता है। और जब वह यह उपासना किसी के नाश के लिए कर रहा है, वह किसी का नाश करना चाहता है, तो यह जो उपासना है यह तामस हो जाती है। तो इसीलिए व्यक्ति कर्म करे या व्यक्ति कर्म न करे, इसे निष्काम नहीं कहा जाता है। निष्काम में सिद्धि ऐसे नहीं प्राप्त होती है। मैं कर्म करूं या कर्म ना करूं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो फिर वह तो आलसी हो जाएगा, और यदि मैं कर्म करूं तो जहां पर मुझे कर्म नहीं करना चाहिए तो फिर वो विकर्म हो जाएगा। तो इस विवेक को जानकर कहाँ कर्म करना है, कहाँ कर्म नहीं करना है, या कर्म किस प्रकार करना है, कर्म करते समय हमारा भाव क्या है। गीता मन वाणी और कर्म,
मन और वाणी से दोनों से ही कर्म को मानती है। जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वह तो कर्म है ही, परंतु मन के कार्य को भी, मन के चिंतन को भी कर्म मानती है। जैसे आप लौकिक में यदि देखें तो यदि आप अपनी बहन बेटी किसी के साथ जा रहे हैं और कोई व्यक्ति दूर खड़ा हुआ है, लेकिन वह आपकी घर की स्त्री को देख रहा है, तो आप पलक झपकते ही यह जान सकते हैं कि वह जो देख रहा है उसकी नीयत सही है या गलत है, उसका देखने का तरीका सही है या गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी भावना किस प्रकार की है। तो मन के जो चिंतन है, मन के जो कर्म है, उसे भी कर्म ही मानना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पर बड़े विस्तार से यह बता दिया है कि कर्म बंधन से किस प्रकार बचा जा सकता है। वीडियो को समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। श्री सीताराम।